हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जनरल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 8। हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और इस चैप्टर में सबसे पहले समझेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें वी विल डिस्कस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलो फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। यानी कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि हमारे प्लांट्स और हमारे एनिमल्स, वो अपने जैसे ही नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अगर आप इस रिप्रोडक्शन वर्ड को भी ब्रेक डाउन करोगे तो ये बना है री एंड प्रोडक्शन, यानी कि दोबारा प्रोड्यूस करना। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक टाइम पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? इसीलिए ताकि ये जो लाइफ है ये इसी तरह कंटिन्यू चलती रहे, ये साइकिल इसी तरह चलती रहे, जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाता है। नाउ इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारे जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब प्लांट्स दोनों तरह से एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों ही वे में रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो इन एसेक्सुअल ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्वड, यानी कि इसमें हमें दोनों मेल्स एंड फीमेल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक पेरेंट के होने से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें देयर इज नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेरेंट है तो इसमें ना तो गैमीट फॉर्मेशन की जरूरत है ना ही उनके फ्यूजन की। गैमीट क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, तो गैमीट्स हो गए हमारे ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो उनकी भी जरूरत हमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं पड़ती। इसके अलावा जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं उनके पेरेंट्स के, यानी कि इस मोड में जो भी नए इंडिविजुअल जनरेट होंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो उनके पेरेंट है सिंगल, उन्हीं के थ्रू ये क्रिएट हुए हैं, तो जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी ही एग्जैक्टली इनमें रेप्लिकेट हो गई, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और इसीलिए इन्हें क्लोन्स भी बोला जाता है। ठीक, और ऐसे जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ऐसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उन पे फ्रूट एंड फ्लावर्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, बिकॉज कोई वेरिएशन नहीं होता, तो वो एग्जैक्ट वही कैरेक्टरिस्टिक्स और जल्दी शो कर देते हैं। तो ये हमने समझ लिया बेसिक्स अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? ये वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें जो नया प्लांट होता है वो ग्रो करता है फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या हुआ? तो हर पेड़ के रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, इन तीनों को कहा जाता है उस पेड़ का वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, यानी कि रूट्स, स्टेम्स एंड लीफ आर वेजिटेटिव पार्ट। अब इन पार्ट से जो नया प्लांट ग्रो होगा उसी प्रोसेस को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे घर पर काफी बार आलू रखे रहते हैं और उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे आइस टाइप के बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होल्स होते हैं या डिप्रेशन कह लो। थोड़े टाइम बाद वहां से कुछ कुछ ग्रो होने लगता है। तो ये जो हमारे पोटैटो होते हैं इसमें हमें देखने को मिलता है स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि अगर आप इस पोटैटो को आप काट कर जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर कर दोगे तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वहां से हमें एक नया पेड़ देखने को मिलेगा। इसीलिए कभी भी हम आलू के बीज नहीं खरीदते, डायरेक्ट आलू की जब खेती होती है तो इसी तरह की जाती है कि आलूओं को सॉइल के अंदर काट के दबा दिया जाता है और थोड़े टाइम बाद वहां से हमें आलू के पेड़ मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक एग्जाम्पल। कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो वी हैव जिंजर। इसके अलावा रूट्स में हमें स्वीट पोटैटो और डेलिया में ये सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा, उनकी रूट्स के थ्रू हम इन्हें दोबारा ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइलम, इनकी लीफ से आप ऐसे ही और प्लांट्स ग्रो कर पाओगे। तो ये हो गया लीफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिंपल, जहां पर स्टेम, रूट और लीफ की हेल्प से हम वैसे ही प्लांट्स और ग्रो कर पाए, वो हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें हमें सिर्फ एक प्लांट के बॉडी पार्ट की जरूरत है, तो ये सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट इज बडिंग। अब बडिंग भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है? इसमें एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है जिसे हम बोलते हैं बड। धीरे धीरे ये जो ग्रोथ होती है ये बड़ी होने लगती है और जब ये प्रॉपर बड़ी हो जाती है, ग्रो कर जाती है, तो ये अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाती है और हमें एक नया प्लांट मिल जाता है। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये हमें देखने को मिलता है इन ईस्ट। यहाँ पर जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा एक पेरेंट बॉडी था, फिर यहाँ पर एक बड डेवलप हुआ, एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप हुई, धीरे धीरे ये ग्रो की, इसका साइज बढ़ा और जब ये प्रॉपर ग्रो हो गई तो ये हो गई इससे डिटैच। अब हमारे पास दो ईस्ट हो गए। अब आगे ये भी ऐसे ही ग्रो करेंगे, इन पर एक अलग बड डेवलप होगी, इस पर एक अलग बड डेवलप होगी। तो इस तरह ये बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो करके बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं बडिंग। क्यों? क्योंकि इसमें एक बड के थ्रू स्टार्ट होता है एक नए प्लांट का डेवलपमेंट। नंबर 3 इज फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? तो इसमें जो एक बॉडी होती है वो पहले ब्रेक करती है, यानी कि इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस और उसके बाद ये ग्रो करती है। तो इसमें पहले फ्रेगमेंट हो रहे हैं, पहले पीसेस हो रहे हैं और उसके बाद ग्रोथ हो रही है। बॉडी ब्रेक्स इनटू पीसेस, ईच ऑफ विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा इन एल्गी। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन होंगी तो एल्गी क्या करेगी? पहले वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और उसके बाद ये हर पार्ट एक अपना इंडिविजुअली ग्रो करेगा और इससे ये बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो याद रखना कि बडिंग में पहले बड बनेगी, उसके बाद जब वो बड पूरी ग्रो हो जाएगी तब वो उससे डिटैच होगी और इस तरह हमें नया प्लांट मिलेगा। बट फ्रेगमेंटेशन में पहले फ्रेगमेंट होंगे, यानी कि पहले पीसेस होंगे, उसके बाद वो पीसेस अलग अलग ग्रो करके हमें नया प्लांट देंगे। तो ये है इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस और ये आप आराम से इनके नाम के थ्रू समझ सकते हो। ठीक, नाउ मूविंग टू द फोर्थ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? तो देखो, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके बहुत टाइनी सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पोर्स। अब ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं।
जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशन और न्यूट्रिएंट मिलता है तो वहीं पर ये ग्रो कर जाते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं। एंड इन दिस वे दे कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। स्पोर्स आर कवर्ड विद अ हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर। और ये जो हमारे स्पोर्स होते हैं इनके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्यों होती है? ताकि अगर कभी कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो तो भी ये सर्वाइव कर जाए। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ये है हमारा फंगी, जो कि हमें ब्रेड के ऊपर देखने को मिलता है। जब भी कभी आप थोड़े टाइम के लिए ब्रेड बाहर छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि उस पर एक व्हाइट कलर का पैच ग्रो हो जाता है। वो क्या होता है? वो होता है फंगी। ये ग्रो क्यों होता है? क्योंकि उसे उस पर से फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाएगा और उसको न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो वहाँ ग्रो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन की वजह से ग्रोथ। सो दिस इज आवर फोर्थ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके साथ हमने सारे ही एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देख लिए, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग देखा, और साथ में हमने देखा फ्लावर में अलग अलग पार्ट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ वी विल स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है। अब दो इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली उनमें गैमीट्स फॉर्म भी होंगे और उनका फ्यूजन भी होगा। सो इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स। वही जो एसेक्सुअल था उसमें एक ही था, तो उसमें हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब जब इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके दोनों के सेल्स इन्वॉल्व हैं, हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें हमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ क्वालिटीज मेल की होंगी, कुछ क्वालिटीज फीमेल की होंगी। तो जब वो मर्ज होंगी तो हमें एक ऑफस्प्रिंग मिलेगा, और वो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें हमें देखने को मिलेगा जेनेटिक वेरिएशन। नाउ जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, यानी कि जो फूल होता है वो होता है पेड़ का रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में। पहले समझेंगे कि मेल पार्ट कहाँ है, फीमेल पार्ट कहाँ है, और उसके बाद हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो, हमारे सारे ही फूल ऐसे नहीं होते जिसमें दोनों पार्ट्स हमें मिलते हैं। तो हमारे कुछ फ्लावर होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें हमें या तो मेल पार्ट देखने को मिलता है या हमें देखने को मिलता है फीमेल पार्ट। और कुछ हमारे फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि इन फ्लावर्स में हमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट एक साथ देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया कि टाइप ऑफ फ्लावर्स में एक हो गए हमारे यूनिसेक्सुअल और दूसरे हो गए हमारे बाइसेक्सुअल। अब हम देखेंगे मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले है सेपल। सेपल क्या होते हैं? ये जो हमारे फ्लावर का इनिशियल स्टेज होता है, जब एक फ्लावर एक बर्ड होता है, यानी कि कली होती है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसी को हम कहते हैं सेपल्स। जैसा कि आप यहाँ पर इस फ्लावर में भी देख सकते हो, ये जो हमारे सेपल होते हैं इनिशियली जब बर्ड होती है तो ये उसके ऊपर होते हैं ताकि उसे प्रोटेक्ट कर पाए। जब हमारी बर्ड बड़ी हो जाती है और जब हमारा फूल हो जाता है तो हमें देखने को मिलते हैं पेटल्स, यानी कि पत्तियां फूलों की, जो कि ब्राइट कलर की होती हैं ताकि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करें। रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर, पर्पल, कितने ब्राइट ब्राइट ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ताकि जो पॉलिनेटर्स हैं वो इनकी तरफ आए, जैसे कि बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन, और स्टेमन में होता है एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या करता है? एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स, जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमीट्स। ठीक है। और जो एंथर होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारा फिलामेंट। अब इसको हम समझेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। तो देखो, स्टेमन यानी कि हो गया हमारा मेल पार्ट। अब स्टेमन में होता है एंथर। एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? ये हमारे मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। और एंथर को सपोर्ट कौन दे रहा है? सपोर्ट दे रहा है फिलामेंट। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट मेल पार्ट। अब हम देखते हैं हमारा फीमेल पार्ट। तो देखो, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसे बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टल। अब इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले है स्टिग्मा, जो कि पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, यानी कि जो मेल पार्ट में एंथर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स आ रहे थे वो हमारे फीमेल पार्ट में कौन रिसीव करेगा? स्टिग्मा। इसके बाद एक स्टाइल होता है जो कि ट्यूब होती है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है। ओवरी में हमारे ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल क्या करती है? ये फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। सो इसको भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि इजीली समझ पाए। तो सबसे पहले पिस्टल या फिर कार्पेल, ये हो गया हमारा फीमेल पार्ट। सबसे पहले है स्टिग्मा, यानी कि ये वाला पार्ट। यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये यहाँ पर रिसीव होंगे। उसके बाद एक ट्यूब है जो स्टिग्मा को कनेक्ट करती है ओवरी से। इस ट्यूब को कहा जाता है स्टाइल। ठीक है। स्टाइल के बाद ये हमारी हो गई ओवरी, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। अब ओव्यूल में क्या होता है? यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं हमारे फीमेल गैमीट्स। तो हमने पूरा ही मेल और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर देख लिया, जिसमें मेल में हमने 2 पार्ट्स देखे और फीमेल में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट देखे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो वर्ड है पॉलिनेशन वो बना है पॉलन से, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर होगा। कहाँ से ट्रांसफर होगा? एंथर से उनका ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे। इसी प्रोसेस को कहा जाएगा पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन। जो हमारा मेल गैमीट था उसका ट्रांसफर हो गया ऑन टू स्टिग्मा। इसके बाद जो पॉलिनेशन है वो 2 तरह से होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन में जो पॉलन ट्रांसफर हो रहा है वो एक ही फूल के अंदर हो रहा है, यानी कि एक फूल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं, तो मेल पार्ट से पॉलन फीमेल पार्ट में ट्रांसफर हो गया। या फिर एक पेड़ में 2 फूल हैं और उनमें ट्रांसफर हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। पॉलन ट्रांसफर टू स्टिग्मा, यानी कि पॉलन ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। तो सेम प्लांट में होगा तो वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। बट जब ये जो पॉलन है इसका ट्रांसफर होगा एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो इसे कहेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। तो जब एक ही प्लांट में होगा तो सेल्फ हो गया, जब दूसरे प्लांट पे होगा तो वो हो गया हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन होता कैसे है? तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है? विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। यानी कि जो इंसेक्ट्स आते हैं फूलों की तरफ, उन पर बैठते हैं, उसके बाद वो वहाँ से उड़ जाते हैं, तो उनके साथ कुछ पॉलेन्स भी चले जाते हैं। उसके बाद जब वो दूसरे फूल पे जाके बैठेंगे तो वो पॉलन उसके स्टिग्मा तक रीच कर दे, तो इस तरह क्या हो गया? हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। साथ में अगर यही पॉलिनेशन एक ही प्लांट में हुआ तो ये हमारा हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमने पॉलिनेशन देख लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देख लिया, और साथ में हमने देख लिया एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। नाउ
जब पॉलिनेशन हो गया तो उसके बाद होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स फॉर्म अ पॉलन ट्यूब डाउन टू स्टाइल। अब जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि हमारे स्टिग्मा पे पहुंच गए, अब स्टिग्मा से उन्हें जाना है हमारे ओवरी तक। तो ओवरी तक जाने के लिए हमने पढ़ा था कि वी हैव स्टाइल, एक ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं स्टाइल। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्टाइल के अंदर अपना एक पाथ क्रिएट करते हैं और इस पाथ की हेल्प से ये पहुंच जाते हैं टू ओवरीज। ठीक है, और ओवरीज में क्या होते हैं, ओवरीज में होती है ओव्यूल जो कि होती है फीमेल गैमीट। तो जो मेल गैमीट है वो ट्रेवल करेगा इस ट्यूब के थ्रू एंड वहां पे जाके वो जो हमारा ओव्यूल है उसमें फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर लेगा। ठीक, तो इस फ्यूजन को ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुंच गया ऑफ द फ्लावर एंड दे फ्यूज टुगेदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इनिशियली फॉर्म होगा जाइगोट, धीरे धीरे विद टाइम ग्रो होने के बाद जाइगोट डेवलप हो जाता है इनटू एम्ब्रियो। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आए, स्टिग्मा से स्टाइल में वो अपना एक पाथ बनाएंगे और वो पहुंचेंगे ओवरी। ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट है जो कि है फीमेल गैमीट, तो उनके साथ वो फ्यूज हो जाएंगे और हो जाएगा उनका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले फॉर्म होगा जाइगोट और धीरे धीरे विद टाइम ग्रो होकर ये डेवलप हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो हमारी ओवरीज थी वो तो एक फ्रूट में डेवलप हो जाएंगी और उनके अंदर जो ओव्यूल थी वो बनेगी हमारी सीड। अब ये जो सीड है ये कंटेन करती है एम्ब्रियो को और ये एम्ब्रियो आगे चल के एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है। यानी कि ये जो सीड है जिसकी मदद से हम प्लांट ग्रो करते हैं उस सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। और एम्ब्रियो किससे बना था, फ्यूजन से बना था ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, तो इसी तरह क्योंकि इसमें दोनों मेल एंड फीमेल के गैमीट्स हैं तो इसलिए ये है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ अब ये जो सीड बनी ये डिस्पर्स कैसे होगी, ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगी कैसे, तो सीड्स आर डिस्पर्स टू रिड्यूस कंपटीशन एंड ग्रो इन न्यू प्लेसेस। जब नई नई जगह पर ये सीड्स पहुंच जाते हैं तो नई नई जगह पर वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। अगर एक ही जगह पर सेम प्लांट ग्रो करता रहेगा तो वहां पर कंपटीशन बढ़ जाएगा उनके बीच में और वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सीड का होता है डिस्पर्जन। अब ये डिस्पर्जन विंड के थ्रू भी हो सकता है अगर हमारी जो सीड्स हैं वो लाइट है और हेयरी हैं, जैसे कि डेंडेलियन एंड कॉटन सीड्स। इसके अलावा वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियम ऑफ डिस्पर्शन। इसमें क्या होगा, सीड्स जो फ्लोट कर पाएंगे यानी कि जो हल्के सीड्स होंगे वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए कोकोनट हो गया, लोटस हो गया। इसके अलावा एनिमल्स, जब एनिमल्स पेड़ों पर बैठते हैं या किसी पेड़ के साथ टकरा के जाते हैं तो उनकी बॉडी पर ये सीड्स स्टिक हो जाते हैं जो कि हमारे स्पाइनी सीड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथियम एंड मैंगो सीड्स। लास्ट में वी हैव एक्सप्लोजन। तो ये क्या होता है, कुछ पॉट्स होते हैं जो कि पूरे ग्रो होने के बाद बर्स्ट हो जाते हैं। तो जब ये बर्स्ट होते हैं तो इनके जो सीड्स होते हैं वो हवा में डिस्पर्स होकर अलग अलग जगह फैल जाते हैं, जैसे कि कोस्टर एंड बेल्स। तो ये हमने देख लिया अलग अलग मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड क्यों सीड डिस्पर्सल इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में हमने सारा कुछ ही कवर कर लिया है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं सारे ये की टर्म्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े। स्टार्ट करेंगे विद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें ना तो गैमीट्स फॉर्म होते हैं और ना ही वो फ्यूज होते हैं। वहीं जो हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो पेरेंट्स यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं और इसमें गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड फ्यूज। ठीक है, सो इसमें गैमीट्स हमारे फ्यूज करेंगे। उसके बाद पॉलिनेशन क्या होगा, तो ये होगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और पॉलिनेशन में हमने दो टाइप्स पढ़े, सेल्फ पॉलिनेशन जो कि एक ही प्लांट के अंदर होगा एंड क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स है वो फ्यूज करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। और साथ में सीड डिस्पर्सल की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट, क्यों, ताकि कंपटीशन हो कम और नई नई जगह पर वो प्लांट ग्रो करे। ठीक, तो ये पूरा ही चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट इसके साथ हो गया है खत्म। अब अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज डेली ही 2 वीडियोस आ रही हैं, बहुत जल्दी सारी एनसीईआरटीज होने वाली हैं खत्म। ऑल्सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पर डेली आई शेयर दीज नोट्स एज पोस्ट। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।